जब भगवान शिव या अन्य देवी देवता किसी के भीतर बसते हैं तो उसके स्वभाव और जीवन में कई बदलाव आते हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि पूजा पाठ, व्रत और सेवा करने के बावजूद उनकी प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं होती। इसका कारण यह है कि सिर्फ पूजा करना ही काफी नहीं है। विचारों की पवित्रता, अच्छे कर्म और दिल की सच्चाई भी जरूरी हैं। अगर मन में नफरत, झूठ, धोखा या ईर्ष्या हो तो भक्ति अधूरी रह जाती है और उसका फल नहीं मिलता। भगवान शिव या अन्य देवी देवता तभी किसी के भीतर बसते हैं जब उसका मन और दिल पूरी तरह से पवित्र हो। बुरे विचार, गलत काम और नकारात्मक सोच दिव्यता को दूर कर देते हैं। दिव्यता के लक्षण: एक, स्त्रियों का सम्मान, जो पुरुष स्त्रियों का आदर करते हैं और जो महिलाएं अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं, उनके भीतर दिव्यता होती है। दो, शुद्धता, जहां मन, शरीर और आचरण शुद्ध रहते हैं, वहीं देवी देवता वास करते हैं। गंदगी और बुरे माहौल में दिव्यता नहीं टिकती। तीन, सकारात्मक विचार, जब तक सोच साफ और अच्छी नहीं होगी तब तक अच्छे कर्म भी संभव नहीं हैं। मन को अच्छे विचारों से भरना जरूरी है। चार, भोजन और अनुशासन, शुद्ध भोजन का भक्ति में बड़ा महत्व है। गलत खानपान भक्ति के रास्ते में बाधा बन सकता है, इसलिए सात्विक भोजन करना चाहिए। सच्ची भक्ति के संकेत: एक, श्रद्धा और समर्पण, जो अपने भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा रखते हैं उनके जीवन में भक्ति का असर दिखता है। दो, त्याग और तपस्या, व्रत या साधना के दौरान इच्छाओं पर नियंत्रण, जैसे चाय या मनपसंद भोजन छोड़ना, यह दर्शाता है कि व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ रहा है। तीन, भावनात्मक जुड़ाव, जब भगवान का नाम लेने पर आंखों में आंसू आ जाए या मन भावुक हो जाए तो समझें कि आपकी भक्ति स्वीकार हो रही है। निष्कर्ष: सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यह विचारों, आचरण और मन की पवित्रता में दिखती है। जब मन और आत्मा शुद्ध होते हैं तभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। यही सच्ची भक्ति का सार है। जब कोई व्यक्ति रोज पूजा पाठ, मंत्र जाप और भक्ति करता है तो उसका मन और शरीर शुद्ध और शांत होने लगते हैं। यह शुद्धता उसे एक पवित्र मंदिर जैसा बना देती है जहां देवी देवता निवास कर सकते हैं। अगर कोई भगवान शिव, माँ दुर्गा, हनुमान जी या अपने कुलदेवता की सच्चे मन से भक्ति करता है तो वे उसकी श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम से प्रभावित होकर उसके भीतर वास करने लगते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में दिव्यता का अनुभव होने लगता है। देवी देवताओं के वास से होने वाले बदलाव: एक, दिव्य गुणों का विकास, जब देवी देवता किसी के भीतर बसते हैं तो उनके गुण भी उस व्यक्ति में आने लगते हैं। जैसे भगवान शिव की भक्ति से शांति, सहनशीलता और दया बढ़ती है। दो, मानसिक शांति, ऐसा व्यक्ति चिंताओं और बेचैनी से मुक्त हो जाता है। उसका मन शांत रहता है, जिससे वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। तीन, शुद्धता और प्रेरणा, भक्ति से मन और शरीर पवित्र होते हैं। नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती हैं और उसकी उपस्थिति दूसरों को भी प्रेरित करने लगती है। चार, नकारात्मकता से दूरी, ऐसे व्यक्ति ईर्ष्या, नफरत, धोखा और कपट से दूर रहते हैं। उनके जीवन में प्रेम, दया और विनम्रता होती है और वे दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं। ईश्वरीय शक्तियों का प्रभाव, भगवान शिव की शक्तियाँ जैसे ध्यान, तप और आत्मबल ऐसे व्यक्ति में जागने लगती हैं। वह अपने जीवन को भक्ति और सेवा के माध्यम से एक ऊंचे उद्देश्य के लिए समर्पित कर देता है। निष्कर्ष: दिव्यता केवल उन्हें मिलती है जो अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखते हैं और बुरे कामों से दूर रहते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ अपने जीवन में शांति और आनंद पाते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मकता फैलाते हैं। भक्ति असफल क्यों होती है? भक्ति तब असफल होती है जब एक,
ईमानदारी की कमी। अगर आपके कामों में छल, कपट या बेईमानी है तो भक्ति का कोई असर नहीं होगा। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। दो नकारात्मक भावनाएं। अगर मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, नफरत या द्वेष है तो ये भावनाएं आपकी भक्ति को कमजोर कर देती हैं। तीन शुद्धता और अनुशासन की कमी। स्वच्छ विचार, सात्विक भोजन और अनुशासित जीवन न होने से भक्ति अधूरी रह जाती है। चार दिखावे की भक्ति। अगर भक्ति केवल दिखावे के लिए है और मन शुद्ध नहीं है तो वह बेअसर मानी जाती है। भक्ति का सही अर्थ। भगवान उन्हीं के साथ होते हैं जिनका मन, दिल और कर्म पवित्र होते हैं। सच्चे मन से भगवान को पुकारने पर वे अवश्य सुनते हैं। भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि जीवन को अनुशासित और सकारात्मक बनाने का तरीका है। भक्ति का प्रभाव। एक, आंतरिक शांति। जब आप मान लेते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ हैं, तो हर डर और चिंता दूर हो जाती है। दो, दिव्यता का अनुभव। समय के साथ व्यक्ति अपने अंदर ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करता है और उसका जीवन शांति व सकारात्मकता से भर जाता है। पवित्र स्थानों की महिमा। सिद्धपीठ और शक्तिपीठ जैसे स्थान सिर्फ तीर्थ नहीं होते, बल्कि यहाँ देवी देवताओं की शक्तियाँ निवास करती हैं। एक, दिव्य ऊर्जा का अनुभव। इन स्थानों पर जाने से मन को विशेष शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दो, आध्यात्मिक जुड़ाव। बार बार इन स्थानों पर जाने से व्यक्ति का भगवान के साथ गहरा संबंध बन जाता है। देवी देवताओं के वास के लक्षण। भगवान उन्हीं के भीतर बसते हैं जिनमें ये गुण होते हैं। एक, दया और करुणा। ऐसे व्यक्ति जरूरतमंदों, पशु पक्षियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दो, सेवा भाव। जो अपने पूर्वजों, देवी देवताओं और समाज की सेवा में लगे रहते हैं। तीन, दान और पुण्य। जो समय समय पर दान करते हैं, हवन करते हैं और अच्छे कामों में आगे रहते हैं। निष्कर्ष। भक्ति तभी सफल होती है जब विचार, कर्म और हृदय शुद्ध हों। ऐसे लोगों के भीतर देवी देवताओं का वास होता है जो समाज में सकारात्मकता और दिव्यता फैलाते हैं। उनकी भक्ति दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनती है। आंतरिक शुद्धता का महत्व। मन और विचारों की शुद्धता ही दिव्यता की पहली सीढ़ी है। सिर्फ बाहरी साफ सफाई नहीं, बल्कि अंदर से भी शुद्ध होना जरूरी है। जब मन पवित्र होता है तो जीवन में शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। अखंड ज्योत का महत्व। घर में अखंड ज्योत जलाना सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता को बढ़ाता है। अगर रोज जलाना संभव न हो तो मंगलवार या शनिवार जैसे विशेष दिनों पर जलाना शुभ माना जाता है। सच्चे मन से ज्योत जलाने और मंत्र जाप करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और कृपा बरसाते हैं। यह साधना जीवन में शांति, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करती है। भगवान की क्षमा। अगर कोई गलती हो जाए या मन में बुरे विचार आ जाएं, तो सच्चे दिल से भगवान से क्षमा मांगें। भगवान करुणा के सागर हैं और सच्चे पछतावे पर अवश्य क्षमा करते हैं। अपनी गलतियों को सुधारने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। दिव्यता का अनुभव। नियमित पूजा, मंत्र जाप और अखंड ज्योत जलाने से दिव्यता का अनुभव होता है। यह विश्वास मजबूत होता है कि देवी देवता सदैव हमारे साथ हैं। उनकी कृपा से जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और शांति आती है। निष्कर्ष। सच्ची भक्ति, सेवा और शुद्ध आचरण से भगवान को पुकारने पर प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनकी कृपा से जीवन सकारात्मकता और दिव्यता से भर जाता है। आप कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपका सहयोग जरूरी है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में साझा करें और दिल से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखें।
अगर आपको कोई खास अनुभव या संकेत मिले हों तो हमें जरूर बताएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपने जीवन को दिव्यता से सार्थक बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।